चुनाव आ चुका है। 27 मई को मतदान बोआरीजोत प्रखंड में होना है, चतुर्थ चरण में। आज मैं मौजूद हूँ राजा विठा पंचायत में, जहाँ की मुखिया प्रत्याशी सुखलाल सोरेन जी हमारे सामने हैं। जनता क्या चाहती है इसके बारे में आप जनता की जुबानी जाने। क्या जनता इस पर बदलाव चाहती है, क्या नया चेहरा देखना चाहते हैं, जनता की जुबानी सुने। विजय कुमार हुआ। आप इस बार राजा विठा पंचायत में क्या चाहते हैं? राजा विठा पंचायत में हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 10 साल पति पत्नी मिलकर राज किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया कुछ चुने गिने लोगों के लिए किया, कहीं विकास की कुछ रूपरेखा नहीं खींच पाया है। इसलिए इस पंचायत में मूलभूत समस्या क्या है? पीने का पानी का समस्या है, कहीं पीसीसी रोड नहीं है। बहुत सारा गांव है जहां भी पीसीसी रोड नहीं बना है। रोड का समस्या है, पीने का समस्या है। स्कूल में शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं, मुखिया कोई मतलब नहीं। स्कूल में सारे शिक्षक भागे हुए रहते हैं, मतलब 4 शिक्षक है, 2 शिक्षक आते हैं, 2 शिक्षक नहीं आते। भ्रष्टाचार के मामले में क्या कहेंगे? पंचायत एक नंबर है भ्रष्टाचार के मामले में। भ्रष्टाचार में कहीं लगाव नहीं है। इस बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। कौन सा मुखिया आप इस बार चुनेंगे? कौन सा मुखिया आपके लिए उपयुक्त है? हम लोग के लिए तो सब दृष्टिकोण से 4 प्रत्याशी हैं। उसमें सुखलाल सोरेन एक नंबर पे है, जिन्होंने 10 साल पब्लिक के बीच काम कर दिया है। मुखिया नहीं रहते भी लोगों की समस्या को हल करने के लिए सोचा है, कुछ समस्या को हल भी किया। जैसे थाना में कोई मुद्दा है, सुखलाल सोरेन तुरंत वहाँ जाके समाधान करने का प्रयास करते हैं। जबकि पिछला मुखिया रहते हुए कभी थाना का गेट नहीं आया। कोई समस्या रहे तो भागे रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं समस्या से। चलिए पंचायत राजा विठा 5 साल बीत चुका है, चुनाव आ चुका है, 27 मई को मतदान आता है, तो इस बार क्या चाहेंगे आप? जिस तरह हम लोग चावल दाल आलू बेचते हैं, धान वगैरह, तो संतोष नहीं होता है। एक मतलब वो जो तराजू से संतोष नहीं होता है। हाँ, 5 बार इसमें तो 5 बार उसमें, वही चावल धान का जैसे हम लोग फेर के देना चाहते हैं। एक बार तो 12 साल या जितना साल हुआ दिए, अब थोड़ा मतलब चेंज करके तो देखेंगे कि उसमें क्या होता है, घाटा है। कौन सा प्रत्याशी इस पंचायत के लिए अच्छा है? सर मेरे ख्याल से तो अभी सुखलाल अच्छा है। सुखलाल जी के बारे में क्या कहेंगे? अगर जीत जाते हैं पंचायत के लिए क्या क्या करेंगे? क्या आप लोग भरोसा दिलाया है? भरोसा बहुत चीज़ का दिलाया। क्या बोले हैं जनता जानते हैं? क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम हुआ संजय कुमार मंडल, राजा विठा से हैं। राजा विठा पंचायत के जनताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? राजा विठा का पंचायत का जितने भी मतदातागण है, ये सब बदलाव की दृष्टि से देख रहे हैं कि बदलाव चाहिए। जिन्होंने पटवारी मुखिया जो 12 साल 2 टर्म में जीता और उसमें अभी तक कुछ विकास नहीं किया, और विकास के नाम पर सिर्फ बिचौलिया के हाथ में समझा योजना गया, और वो अब खुद कहीं पर जरूरत पड़े पहुंच नहीं पाते हैं। पंचायत भवन तो आते ही नहीं थे, वो घरे पर आप बुलाते थे, और एक आदमी को 50 से 100 बार वो अपना घर तक बुलाते थे, और उसमें सिर्फ संतोषा देते थे, हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इस बार राजा विठा पंचायत की जनता क्या चाहती है? इस बार राजा विठा पंचायत की जनता बदलाव चाहता है, और सुखलाल सोरेन जी को मुखिया बनाने का मन बना लिया है। चलिए और भी कुछ, क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम दीनदयाल पंडित है। क्या क्या समस्या है गांव में? समस्या तो बहुत है यहाँ पे। पटवारी मुर्मू जीता तो अभी तक मतलब पहले आया नहीं, और कल उसका परिवार घर घर आके प्रणाम करता है कि चाचा हमसे गलती हो गया, क्षमा कीजिए। तो इस बार हम लोग को सुखलाल सोरेन को जिताना है और मुखिया बनाना है। चलिए बहुत। इस बार क्या चाहते हैं आप? इस बार बदलाव चाहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने 12 साल राज किया, जो 10 साल उनका कार्यकाल था, 2 साल उनका जो कोरोना काल में बढ़ाया गया, जिसमें कि बहुत सारा जो उनको दिया गया फंड से भी, जहां से भी हो, कोरोना काल में गरीबों को देखना है। उन्होंने एक दिन भी आके क्षेत्र में देखा भी नहीं। उन्होंने अगर यहाँ से मुखिया प्रत्याशी होने के बावजूद भी एक बार वो जो है समाज में नहीं आए। अगर कोई काम यहाँ से ले जाके देने के लिए अगर कोई उनका घर जाते थे, तो उनका कहना था कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन हम समाज में पूछेंगे। ठीक है, समाज में पूछने से किसको पूछेंगे? आप नहीं जानते हैं, समाज का मुखिया हैं, हम समाज के हैं, राजा विठा पंचायत में आते हैं, हम सारा आपको कागज दे रहे हैं, आप किससे पूछिए? कौन दलाल पाल के रखा है? और वो दलाल से आप पूछेगा
कि क्या है उसका स्थिति। उनके इशारे से वो काम करते हैं, अपना मुखियागिरी दूसरों को दे के रखे हुए हैं, मोहर दूसरे के पास है, और कोई काम जो करते हैं वो दूसरे के इशारे से करते हैं। तो ये मुखियागिरी हम लोग जो है उनका इस बार मन बना लिए हैं, राजा बिठा का आदमी, और कहते हैं कि सभी को इस बार सुखलाल जी को हम लोग अपना वोट देंगे और उन्हीं को जिताएंगे। आपके कहने का मतलब है कि पंचायत भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। उन्होंने बोलते हैं तो एक दिन भी कोरोना काल में एक बार भी वो नहीं आए। अगर उनको कभी काल स्कूल के बारे में या कहीं पानी टंकी के बारे में पूछा जाता था कि आप क्यों नहीं इस चीज को किए हैं, तो कहता मेरे बस की बात नहीं की। तो मुखियागिरी क्यों करते हैं? इसी बात को लेकर हम लोग सभी नाराज हैं और हम लोग नया प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं, क्योंकि ये 2 बार ये भी मैंने लड़े हैं चुनाव, थोड़ा थोड़ा वोट के चलते ये हार गए हैं। इस बार हम लोग बहुत पहले से मेहनत किए हैं, इसका मेहनत का फल मिलेगा। एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि इसके अगर काम नहीं हो पाया तो इसमें भ्रष्टाचार हावी है, या फिर मुखिया को नॉलेज नहीं है कि हम प्रायोरिटी में किस चीज़ को रखें। पहले अगर उनके प्रायोरिटी लिस्ट में अगर एजुकेशन होगा तो सबसे पहले विद्यालय को भी वहाँ पे जो भी ज़रूरतें होंगी या बुनियादी ज़रूरतें होंगी विद्यालय के आसपास में, उस चीज़ को पूरा किया जाएगा। लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में शिक्षा है ही नहीं मुखिया का, इसीलिए वो चीज़ नहीं हो पाया अब तक। अभी जैसे बरसात का सीजन है तो कहीं आपको गली में कहीं पीसीसी रोड नहीं मिलेगा जहाँ जरूरत का चीज़ है। अब देखिएगा तो अभी भी उबड़ खाबड़ रोड है। तो मुखिया को तो होना चाहिए कि जो भी मेरे कार्य क्षेत्र में है उसको पहले हम अपने जो मुखिया फंड है उससे काम करने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो उसको बड़े डिपार्टमेंट जैसे PWD डिपार्टमेंट है, REO डिपार्टमेंट है, उससे उस चीज को काम कराया जाए। तो मुखिया तो स्वतंत्र है काम कराने के लिए, कार्य क्षेत्र है उनका, तब उनके दिमाग और उनके कौशल पे है कि वो किस टाइप का विकास चाहता है। एक तो देखिए सबसे पहला जो मेरा चीज है, अभी जैसे मैं गांव में घूमता हूँ तो लोगों का बहुत सारे असहाय लोग हैं। पहले तो मैं जैसे जो भी मुखिया जीतेंगे, पहले और प्रयास है कि सुखलाल सोरेन को इस बार जिताना है। अगर वो जीतेंगे तो उनसे एक रिक्वेस्ट किया जाएगा कि गांव में ग्राम सभा आप कीजिए। जैसे गांव में 10 लोग मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं वहाँ पे, तो वो आइडेंटिफाई करे कि किस लोगों को इंदिरावास होना चाहिए, मकान होना चाहिए, किनका विधवा पेंशन होना चाहिए, किनको असहाय की सूची में रखा जाए, किसको वृद्धा पेंशन होना चाहिए। ये सब जब तक वो मुखिया जब तक गांव में इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, और जब तक उनका विजन सही नहीं है तो ये चीज़ रेक्टिफाई भी नहीं हो पाएगा। तो ये सोच के साथ चलना है कि हमको गांव में लोगों से जुड़े हुए रहना है। अगर लोग से जुड़े हुए रहेंगे और इंसानियत के नाते अगर कोई समस्या बोलेगा तो उसको वो हल करेंगे जरूर, लेकिन लोगों से जुड़ाव नहीं हो पाता है, इसलिए उनके समस्याओं का हल भी नहीं हो